स्थानीय सोमी सेवा सदन में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। मृतका की पहचान पूनम देवी 27 वर्ष पत्नी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने क्लिनिक के संचालक डॉक्टर एच.एन. झा पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका के पति जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी को पेट दर्द की शिकायत थी। उपचार के लिए वह सोमी सेवा सदन पांकी में डॉक्टर स्वायन झा से इलाज करा रहे थे। कुछ दिन तक दवा चलाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब केवल दवा से आराम नहीं होगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। शनिवार को जितेंद्र ने पैसे की व्यवस्था कर पत्नी को अस्पताल लाया। डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सफल रहेगा और चिंता की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद पत्नी की स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टर लगातार आश्वासन देते रहे। थोड़ी देर बाद अचानक एक गाड़ी मंगाई गई और महिला को डाल्टनगंज ले जाने की बात कही गई। जब परिजन डाल्टनगंज पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने मृतका को मृत घोषित कर दिया और कहा कि उसकी मृत्यु 1.5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। घटना से हताश परिजन जब पांकी लौटे तो देखा कि सोमी सेवा सदन का गेट बंद है और डॉक्टर समेत सभी कर्मी फरार हो चुके हैं। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीण रात में ही अस्पताल के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन उच्च अधिकारियों के आने तक सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। धरना स्थल पर पहुंची भाजपा नेत्री मंजुलता दुबे ने कहा कि पांकी में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और हर बार मामले को दबा दिया जाता है। इतनी रात परिजन सड़क पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संवेदना व्यक्त करने तक नहीं आए। वहीं समाज सेवी मिथिलेश पांडे ने कहा कि यह सब सरकारी अस्पतालों में सुविधा के अभाव का नतीजा है। लोगों को मजबूर होकर निजी क्लिनिक जाना पड़ता है और वहां इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। उन्होंने पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। खबर लिखे जाने तक नेता और परिजनों के साथ धरना जारी था। दोनों तरफ सड़क जाम है और क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। क्या मामला है? मामला ये है कि एच.एन. झा ये जो संचालित अस्पताल है, ऐसे अस्पताल के सामने एक महिला का आप शव देख रहे हैं और उनके परिजन और ग्रामीण यहाँ पे सड़क जाम किए हुए हैं। मामला ये था कि यहाँ पे फर्जी डॉक्टर एच.एन. झा जो कि कहीं से भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ऑथराइज नहीं है, और ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया जाता है। आए दिन कभी प्रसव के दौरान चीड़ फाड़ करके सिजेरियन करके अनऑथराइज डॉक्टर, यहाँ पे न गायनिकोलॉजिस्ट है, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों का भरमार है पांकी में, और फर्जी तरीके से संचालित अस्पतालें भी चल रही हैं। न्यूज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से सब रोज दिन आता है, लेकिन प्रशासन को, अधिकारी को पता है, स्वास्थ्य विभाग, पलामू सिविल सर्जन तक को पता है। यहाँ की बगल में प्रखंड पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद जी अभी तक संज्ञान लेने नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके संरक्षण में ये फर्जी अस्पतालें चल रही है। आखिर फर्जी अस्पतालों पर नकेल क्यों नहीं कसा जाता है? अगर फर्जी अस्पतालें बंद हो तो हमारे रोज दिन जो बहन बेटी बहुओं की मौत हो रही है ये रुक जाएगा। यहाँ चंद पैसों के लिए मरीजों को एडमिट कर लिया जाता है और अपने जेब में पैसे डालने के लिए अनऑथराइज होते हुए गलत तरीके से, अवैध तरीके से ऑपरेशन कर दिया जाता है। कल को गए ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन ये डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर करने लगेंगे। मुझे तो लगता है कि छेने अंदर उठाएंगे और ब्रेन का खोपड़ी खोलेंगे और ऑपरेशन करेंगे और जान ले लेंगे, उसके बाद फरार हो जाएंगे। अभी एच.एन. झा फरार है। मेरी प्रशासन से, स्वास्थ्य पलामू सिविल सर्जन, साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग है कि इस मामले को संज्ञान में गंभीरता से ले, क्योंकि पांकी में एक दिन का आज का मामला नहीं है, हर 2 दिन के बाद ये मामला आते रहता है। किसी न किसी का मौत, महिला की मौत होते रहती है। सबसे पहले तो इन संचालित फर्जी अस्पतालों को बंद करें और अविलंब एच.एन. झा को गिरफ्तार किया जाए। जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। कि पार्टी में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी भी हैं वो ऑपरेशन करने के लायक है ये नहीं है, और बिना वजह के गरीबों का पैसा लूट कर, उन्हें मार कर अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं सब।
बताइए, अगर ये पहले ही जवाब दे देते इसको गरीब आदमी को तो आगे लेकर भागता। और जब ये ऑपरेशन कर दिए, करने के बाद एक लड़का देते हैं साथ में, एम्बुलेंस बुलाकर भेजते हैं डाल्टनगंज, और डाल्टनगंज में ही वो लड़का क्लिनिक के पास पहुंचा कर किसी डॉक्टर के पास, और लड़का जो है अपना गाड़ी लेकर फरार हो जाता है इन लोग को छोड़कर। और 2 घंटा के बाद अंदर से खबर आता है कि आपका डेड बॉडी 2 घंटा ही पहले मरा हुआ है, कि डाल्टनगंज पहुँच के मर गया है। जो कहना रहता है वहाँ का डॉक्टर का। बताइए, घटना हर समय होते रहे, गरीबों का पैसा लूटा जाए, जिस भी रूप में लूटा जाए। मेरा यही कहना है कि यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी को, चिकित्सक को, कि हमारे जो क्षेत्रीय हॉस्पिटल है उसमें इतना व्यवस्था दिया जाए ताकि गरीबों का ऑपरेशन सही सलामत से हो जाए, उनका इलाज सही से हो जाए। मेरा यही मांग है। क्या नाम हुआ आपका? अभी आप लोग जो धरना प्रदर्शन पे रोड में बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण है कि यहाँ पर जब दिखाने आए, किनको दिखाने आए? पत्नी को लाए हैं यहाँ। क्या पर नाम है आपकी पत्नी का? पूनम देवी। और घर कहाँ हुआ आपका? पांकी है, पाकिंग का? पांकी बगल में पानीपुरा। और ये यहाँ ऐसे जहाँ के पास लाए दिखाने के लिए। यहाँ पर बोले कि क्या हुआ था आपकी पत्नी को कि आप इलाज कराने आए? पेट दर्द था, पेट में थोड़ा गिल्टी टाइप पर था। इसके लिए दवाई यहाँ से कोई दिन कुछ महीना तक चलाए, 1 साल से हो रहा था। यानी कि पहले से ही इलाज चल रही थी आपकी इनकी? हाँ। इसके बाद बार बार पूछ रहे इसके थे ठीक हो जाएगी दवाई से। जब ठीक नहीं हुआ ना तो बोले कि ये इसको निकालना पड़ेगा। कब ये बात बोले? ये कल बोले थे और आज गए। कौन बोले ये बात? डॉक्टर साहब बोले। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब? ये साहब बोलते हैं उनको। और बोले कल आना होगा, बिना खाना वाना खी लोग लेना लाना होगा, यहाँ पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आकर पूछा शुरू में कि कोई दिक्कत नहीं होगा सर। नहीं, शुरू से अंत तक बोलते रहे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर यहाँ पर पहले बोले कि पैसा कितना बजे आप अपनी वाइफ को यहाँ पे लाए थे? 9:30 बजे लाए थे। पैसा यहाँ पर मांगे गया, पहले 5,000 मांगे गया, 5,000 लो, इसके बाद इलाज शुरू करें, पैसे शुरू करें। उसके बाद फिर 300 दिए फोन के द्वारा। उसके बाद पूछते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। बोले पानी में चला गया, सब पूजा शुरू कर दिए। इलाज के दौरान फिर हम लोग बाहर में, सब 2 दोस्त था मिलने आया, वही उसमें डॉक्टर साहब आकर बाहर बोले तो भरा पत्नी के पेट से ये इस तरह का ट्यूमर निकला। दिखाया, बोले भी छोटा था, तो बोले कोई दिक्कत नहीं होगा सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, निश्चिंत रहो। इसके बाद इलाज होश आया, थोड़ा बहुत ठीक से नहीं आया होश। इसके बाद फिर भी इलाज करते रहे, हम लोग देखते रहे। फिर भी हम पूछते रहे कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर इसी तरह धीरे धीरे उसका पेट खुल गया। हम लोग देखे सर पेट खुल गया, तो पेट खुल गया तो कोई देर में उसका मुँह से भाप निकलने लगा, नाक से। तो फिर देखे कि मतलब कुछ चलने लगा। और तब उसने दोनों हाथ लगाकर छाती पर मतलब काटने लगा। काटने के बाद है से क्या हुआ कि बिना कहे पूछा, अपना गाड़ी मंगाए कहीं से। बोले डाले ले जाओ, वहाँ भर्ती करवा दो। तो बोले कि चेक कर दीजिए कि जिंदा की है। तो बोले कि नहीं, यहाँ नहीं चेक होगा, अंदर उतारे। जाके बोले कि तो डेट हो गया, 1-1.5 घंटा पहले ही हो गया ये, यहाँ लाने से क्या हो। इसके बाद उसने सिटी करके पीछे हो गया। हम लोग दोनों गाड़ी भी भाग गया और जो गया था वो भी भाग गया साथ।